रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हाल ही में मार्च के महीने से कुछ केसेस की बढ़ोतरी हमारे स्टेट में हुई है और इनफैक्ट ये काफ़ी और राज्यों में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। हमीरपुर ज़िले में भी एक समय पे 0 केसेस आ गए थे फरवरी के महीने में, लेकिन उसके बाद फिर से जो है, क्योंकि लोगों की आवाजाही चली हुई है, सारे इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, तो केसेस में बढ़ोतरी हमारे यहाँ भी आई है। आज की तारीख में फिलहाल जो है 69 जो है एक्टिव केसेस हमीरपुर ज़िले में हैं। ये इवनिंग बुलेटिन में जैसे आप लोगों को डेली आता है तब भी आ जाएगी ये आंकड़ा, और इसके साथ साथ डेली जो है हमारी सैम्पलिंग और टेस्टिंग जारी है। तो 69 एक्टिव केसेस हैं, उसमें से ज़्यादातर जो है वो होम आइसोलेशन में है और 3 पेशेंट्स ही सिर्फ DCHC में है और उनमें से सभी जो है वो ठीक है, वो आउट ऑफ डेंजर है, फिलहाल स्टेबल है। तो उन सभी का जो है घरों में जो होम आइसोलेशन में है उनसे संपर्क जो है लगातार स्थापित रखा जा रहा है और डॉक्टर्स द्वारा भी उनसे समय समय पर बातचीत की जा रही है। इसके साथ साथ आप सभी से अनुरोध है कि ये मैसेज जो हम देना चाहते हैं लोगों को कि अभी बीच में थोड़ी जहां ढिलाई कई जगह पे देखी गई है कि लोग थोड़ा सा उतना केयरफुल नहीं रहे थे या जितनी शिद्दत से जो है, जितने सीरियसनेस से जो है कोविड की गाइडलाइंस फॉलो की जा रही थी पीछे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, उसमें भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन जैसी जो है माहौल बन गया था। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब फिर से उसी सीरियसनेस से जो है मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की साफ सफाई रखना, इस तरह की जो बेसिक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फिर से अपनी दिनचर्या में जो है शामिल करें। और इसी के चलते माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो है क्लैरियन कॉल है, एक नारा है, उन्होंने रखा है हम सभी के सामने और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हम उसी का ही एक मैसिव जो है IEC कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, नो मास्क नो सर्विस, मास्क नहीं तो सेवा नहीं। तो ये कोई भी, चाहे दफ्तर हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो बस हो, बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और ये जाहिर सी बात है, ये जन भागीदारी से ही इस तरह की जो है कैंपेन वो सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसीलिए हम सभी लोगों से, सभी दुकानदार, होटल ओनर्स, रेस्टोरेंट्स, टैक्सी ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, सारे दफ्तर जो हैं, आपके अपने अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जगह जो है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, कदम उठाने के लिए हमने सबको हम आह्वान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ जरूरी जानकारी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से है वो मैं सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि अभी आने वाले समय में फिलहाल जब तक की स्थिति नहीं बदलती, कोई भी मेले जो हैं वो उन पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हमारे यहाँ पे सुजानपुर होली मेला आयोजित होता है हर साल होली के पहले, लेकिन इस बार जो है इन गाइडलाइंस के चलते और कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लोग उस मेले को भी जो है हमने उसको स्थगित कर दिया है, मेला ऑर्गेनाइज नहीं होगा और ये स्टेट के गाइडलाइंस भी बहुत क्लियर तरीके से हमें आ गए हैं। इसी के साथ साथ जितने सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल या दूसरे गैदरिंग्स हैं वो पहले की भांति जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परमिशन के साथ ही वो अलाउ किए जाएंगे और इसमें भी SOPs की पूरी तरह से जो है उसको फॉलो करने की कंडीशन रहेगी। और इसके साथ साथ अगर खुले में कोई फंक्शन आयोजन हो रहा है किसी का, तो उसमें जो है 50% कैपेसिटी जो भी खुले स्थान की है या 200 लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें अलाउ होंगे। और उसी के साथ साथ जैसे पहले भी नियम एक बार लगा था, अंदर बंद कमरे में अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उसकी भी हॉल की 50% कैपेसिटी या 50 लोगों से अधिक जो है उसमें अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो ये SOPs दोबारा जो है ये जारी किए गए हैं और पहले भी हम लोगों का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, एक एप्लीकेशन थी, वेब एप्लीकेशन, जिसके थ्रू ऑनलाइन कोई भी जो है अपने आवेदन कर सकता था और उसकी सूचना जो है सभी विभागों को जो कंसर्न है उनको आ जाती थी। तो उसी स्थिति को बरकरार रखते हुए वो दोबारा जो है वो एक्टिव हो गई है और सभी से अनुरोध है कि इस तरह का कोई भी आयोजन, एक तो अगर बहुत जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा और समय रुक जाए और कोविड के नियमों का पालन करें। पर अगर किसी को कोई आयोजन करना है तो भी
प्रायर अनुमति के बाद ही वो आयोजन जो है वो अलाउ किया जाएगा। पहले भी धाम या लंगर कोई अगर बना रहा हो तो उसके लिए भी जो खाना बनाने वाले या रसोई सर्व करने वाले उनकी भी टेस्टिंग की जाती थी। तो सिमिलरली उनकी भी टेस्टिंग जो है वो सुनिश्चित की जाएगी और आप लोग अपने नियरेस्ट जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे संपर्क करके अपनी टेस्ट की जो है रिपोर्ट लेने के बाद ही जो है परमिशन के लिए अप्लाई करें। हम सभी पंचायतों को भी पहले भी हम लोगों ने गुजारिश की हुई है, लगातार जो है उनके साथ भी तालमेल बिठा रहे हैं ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इस तरह की जो सूचना है कौन कोई बाहर से आया हो और कोई संक्रमित है और उसके किस किस से मिले हैं, इस तरह की चीजों में जो है विभाग की मदद के लिए हमने पंचायतों से भी आह्वान किया है कि वो हमारा पूर्ण जो है सहयोग करें। और इसके साथ साथ प्राइवेट जो भी अंदर बंद एरिया में लंगर्स हैं जो क्लोज स्पेसेस में है उन पे भी प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाया गया है। तो ये संक्षेप में हमारी जो अभी जो हाल ही में सरकार द्वारा निर्णय लिए गए हैं उनका एक ब्रीफ जो है मैंने आप सभी को बताया है। इसके अलावा थोड़े से मैं आंकड़े जो है आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। हम सभी से सबसे पहले इन प्रतिबंधों के अलावा अभी आप सभी को पता है कि जनवरी के महीने से पहले तो हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद वल्नरेबल ग्रुप के जनरल पॉपुलेशन के सदस्यों की जो वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे प्रदेश में चली हुई है, पूरे देश में चली हुई है। हमीरपुर में अब तक जो है हमीरपुर में अब तक टोटल 23,570 वैक्सीन की डोजेस जो है वो लग चुकी हैं और इसमें ये वाला 23,570 जो है डोजेस वैक्सीन की शुरुआत से अब तक हमीरपुर जिले में दी जा चुकी है। इसमें से 5091 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज दे दी चुकी है और 4,109 हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज मिल गई है। सिमिलरली फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं हमारे जितने विभिन्न विभागों के जो कोविड के समय में जो है जो फ्रंट लाइन में रहते हैं और रहेंगे उन सभी में से 2,102 लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन की मिल गई है और 790 लोगों को सेकेंड डोज मिल गई है। आप सभी से मैं आह्वान करना चाहूंगी कि जो जनरल पॉपुलेशन में वल्नरेबल ग्रुप है यानी कि 1/1/2022 को जो लोग 60 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं, जो आयु पूरी कर रहे हैं और इसके अलावा 45 साल से अबव 59 इयर्स तक जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको सह व्याधियां हैं, उसकी एक फॉर्म है जो ऑनलाइन उपलब्ध है, हमने अपने फेसबुक पेज पे भी वो लगाई हुई है। उस के मुताबिक अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं वो भी वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो अभी तक कोमॉर्बिड कैटेगरी में 45 to 59 इयर्स में हमारे जिले में 126 लोगों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज दे दी जा चुकी है और सीनियर सिटीजन जो कि 60 वर्ष की आयु के से अबव लोग हैं उनको 11,299 11,299 लोगों को जो है वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। हम लोगों को भारत सरकार द्वारा लक्ष्य ये निर्धारित किया गया था कि हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है एक जिले का अगर टोटल पॉपुलेशन का वो लगभग 10% के आसपास रहता है ओल्ड एज सिटीजन के, उस मानक को देखते हुए वल्नरेबल पॉपुलेशन के 50% लोगों को कम से कम 15 अप्रैल तक कवर करना है हमें। तो उसका हमारे जिले के जो पॉपुलेशन के मानक हैं उसको देखते हुए 25,000 का आंकड़ा लगभग हमारा एक टारगेट बनता है मिनिमम। ऑफकोर्स इससे भी ज्यादा लोग आए, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उनका टीकाकरण हो। तो 25,000 का लक्ष्य है, हमें 15 अप्रैल तक पूरा करना है। अब तक हम उस कैटेगरी में जो सीनियर सिटीजन और कोमॉर्बिड की कैटेगरी में लगभग 11,500 का नंबर पूरा कर चुके हैं। तो हम लोग ठीक स्थिति में है, लेकिन हम चाहते हैं कि और से ज्यादा लोग सामने आके अपना टीकाकरण करवाएं ताकि ये कोरोना की जो स्थिति है इससे जो है हम उनको इस स्थिति तक लेके आ सके कि वो उनको ज्यादा बीमारी ना हो या जिनको ज्यादा बीमार पड़ने के चांसेस हैं वो जो है इम्यून हो जाएं। तो इस तरह से अलग अलग
जगहों पे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं और उनकी जानकारी जो है हम रेगुलर तरीके से अब और भी ज़्यादा रेगुलरली आप सभी से शेयर करते रहेंगे कि आज कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन के साइट बने हुए हैं। इसी तरह से एक और मैं जानकारी, इससे पहले कि हम कुछ आपसे सवाल अगर हैं तो उनका आंसर दे सके, एक और जानकारी देना चाहूँगी कि आप सभी को पता है कि अभी चैत्र नवरात्रों का मेला बाबा बालकनाथ मंदिर में, हमारे देवस्थित मंदिर में चला हुआ है। तो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 23 तारीख के बाद जो है अगर ऑनगोइंग मेलाज हैं तो उनको बंद कर देना है। हमारा मंदिर तो खुला रहेगा लेकिन मेले का आयोजन जो है वो नहीं होगा, जिसके चलते हम जो सराय और लंगर है उन पे प्रतिबंध रखेंगे, और ताकि जो है लोग अगर आते भी हैं मंदिर में तो वो मेले के भांति जो है उसके आयोजन पॉसिबल नहीं है। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग सिर्फ जो है मेले में दर्शन अलाउ करेंगे और बाकी का जो मेले का है वो नहीं रहेगा। और सभी से गुजारिश है कि ये सूचना जो है थोड़ा आगे, क्योंकि पंजाब की तरफ से भी काफी श्रद्धालु हमारे टेम्पल में आते हैं, दूर से आते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से उन जगहों पे भी इसका प्रसारण थोड़ा सा सुनिश्चित करें ताकि उन लोगों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके कि हम सरायों को जो है वो बंद रखेंगे ताकि वहाँ इकट्ठा ना हो सके लोग। हम सभी को पता है कि हमारे साथ के राज्य पंजाब में काफी ज्यादा संक्रमण फैल चुका है, तो इसीलिए मंदिर खुला रहने के बावजूद हम मेले का आयोजन जो है वो बंद कर देंगे, लंगर भी प्रतिबंधित रहेंगे। इसी के साथ साथ जो आरती है उसमें भी हम लोगों को ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन हम उसका लाइव प्रसारण अपने फेसबुक पेज में भी करेंगे और जो हमारा टेम्पल का वेबसाइट है उसमें भी होगा, और बाहर जहाँ पार्किंग बनी हुई है या जहाँ जहाँ स्क्रीन लगे हुए हैं वहाँ पे भी करेंगे ताकि लोग को जरूरी ना हो कि टेम्पल के अंदर आके ही वो आरती देख सकें। तो इस तरह से और भी आयोजन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में थोड़ा और जो है सुनियोजित तरीके से जो है श्रद्धालुओं की आवाजाही को हम नियंत्रित रख सके। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए ताकि आने से पहले श्रद्धालु अपने आप को रजिस्टर करके घुस सके। तो वो आगे के दिनों में जैसे ही वो स्थिति या वो जो है प्रोग्राम बन पाएगा तो हम आपसे समय समय पे वो जानकारी साझा करते हैं। गुफा में जाएंगे जी श्रद्धालु की नहीं? गुफा को खुला रखेंगे लेकिन हम नंबर ओवरऑल नियंत्रित रखेंगे। टेम्पल खुला हुआ है लेकिन जो चीज नॉर्मल समय में होती है, जो मेले के अलावा भी होता है, वो चीजें रहेंगी, बट मेनली सराय लंगर वो प्रतिबंधित रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा छूट गया कि हमने नॉन मेला टाइमिंग्स के तहत ही मंदिर को खुला रखेंगे। मेले में जैसे हम 24 घंटे मंदिर खुला रखते हैं वैसा हम नहीं रखेंगे क्योंकि उससे जो है ज्यादा नंबर आने की संभावना होती है, इसलिए सुबह 5 से 9 जो रेगुलर टाइमिंग होती है मंदिर की उसी तरह से ही हम टाइमिंग्स को चलाएंगे। क्या टाइम रखा सुबह? 5 से 9, सुबह 5 से रात के 9 बजे तक नॉर्मल टाइम में मंदिर उसी समय के लिए खुला रहता है, तो नॉन मेला टाइमिंग एक तरह से वो जारी रहेंगे। ये जो पंजाब से आएंगे श्रद्धालु उनकी स्थिति क्या रहेगी? उनका कोविड टेस्ट होगा या नहीं होगा? अभी फिलहाल उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन कुछ हद तक एटलीस्ट हम लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद श्रद्धालुओं को अलाउ कर पाए। बट इस समय पे हम कुछ एक दो दिनों के अंदर वो जो है एक तैयारी हम करेंगे, वो हम आपसे साझा कर देंगे। फिलहाल हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि क्या व्यवहारिक रूप से क्या पॉसिबल रहेगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, किसी और जिले के थ्रू ही आएंगे सारे श्रद्धालु, तो उसमें हम दूसरे जिलों के साथ भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा श्रद्धालुओं के भी सहूलियत के लिए इस तरह का कोई प्रोसेस बना पाए। ये जो आपने स्टेप्स उठाए हैं टू कंटेन द कोविड, फरवरी से लेके ये जो है आज शायद ये 69 पे हम लोग आ गए, 0 से फिर हम 84, देन वी हैव कम टू 69। तो क्या कोई इस किस्म का प्रयास भी हो रहा है कि इसको और टाइट किया जाए? हाँ जी, सो चंद्रशेखर जी, ये सारी जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं ये इसी के चलते आई हैं। आपको पता होगा कि पीछे जब केसेस कम हो गए थे तो काफी चीजें खुल चुकी थी। इस तरह के जो है प्रायर परमिशंस जरूरी नहीं थे तब, और खुले में या अंदर में भी आयोजन बहुत सारे हो रहे थे, मेलों के भी आयोजन हो रहे थे, जागरण हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन क्योंकि केसेस बढ़े हैं इसीलिए ही ये सारे प्रतिबंध दोबारा लाए गए हैं।
और इसीलिए पीछे जहां लोगों का भी थोड़ा एटीट्यूड ढीला हो गया था, उतना ज्यादा कड़ाई से कोविड के नियम पालन नहीं हो रहे थे। इसी के चलते हम लोगों ने ये सारे जो मैंने बताए हैं इन स्टेप्स को और ज्यादा सीरियसली पालन करने के लिए लोगों को आह्वान कर रहे हैं और इसमें जो है ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। मैम आज की बात बताऊं, मैं आज गढ़वालिया जी भी बाजार से आ रहे थे, तो जैसे मास्क लगाने की है, मास्क तो हैं लोगों के पास, ऐसा नहीं, लेकिन मास्क यहाँ है, इंस्टेड ऑफ इनको अगर प्रॉपरली जहाँ डिस्प्ले किया जाए वहाँ पर नहीं है। तो क्या पुलिस की को भी कोई संपर्क में आदेश जारी किए गए कि दे शुड बी स्ट्रिक्ट विद सच पर्सन, और क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन सुजेस्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, इसे जो जिस तरह का आप उदाहरण दे रहे हैं, इसी तरह के व्यवहार को जो है कम करने के लिए और इसी को बंद करने के लिए, इस तरह की ढिलाई बंद करने के लिए ही इन प्रतिबंधों की जरूरत पड़ रही है। और पुलिस विभाग को भी ये निर्देश आए हैं और हमने भी इसको स्ट्रेस किया है कि जैसे मास्क के चालान हो रहे थे, स्ट्रिक्टली हो रहे थे, उसी माहौल को दोबारा जो है वो लाया जा रहा है और मास्क के चालान भी जो है वो शुरू किए जा रहे हैं, ताकि लोग, पहले आप लोगों को पता होगा कि मास्क के चालान का इतना माहौल बन गया था कि कोई जाने से पहले अपनी सेफ्टी हो ना हो पर चालान हो जाएगा, इसके डर से पहन रहे थे। तो उसी जो है माइंडसेट को वापस लाने के लिए पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो स्ट्रिक्टली, स्पेशली जहां भीड़ भाड़ की जगह है, वहां पे मास्क का उपयोग ना करने वाले ऐसे लोगों को जो है वो पेनलाइज करेंगे, उनका चालान होगा। और नो मास्क नो कैंपेन, जैसे मैंने पहले भी बोला था, पूरे जिले में हम लोग हर एस्टेब्लिशमेंट में, हर ऐसी जगह जहाँ पे लोग साथ में इकट्ठा होते हैं, चाहे वो टैक्सी हो या बस हो या कार्यालय हो या दुकान हो या रेस्टोरेंट हो या होटल हो, ऐसे हर एस्टेब्लिशमेंट में नो मास्क नो सर्विस कैंपेन का जो है वो आह्वान करेंगे। और हमने एक अपने जिला के लिए हमने इस तरह का पोस्टर जो है वो डिजाइन किया है, जिसमें ये इस तरह का जो है ये चिन्ह जो है ये हम सभी को सर्कुलेट करेंगे। ये धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हर ऐसी जगह में, हर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह का जो है ये पोस्टर जो है हर जगह लगे, ताकि देखने से भी लोगों को हर जगह एक ही चीज बार बार जो आपको याद दिलाई जाएगी। तो हम आशा कर रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता ज्यादा आएगी कि अभी भी कोविड नहीं गया है और मास्क के बगैर जो है आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि सभी दुकानदार कोई सामान भी खरीदने आए अगर मास्क के बगैर है तो उसको जो है अपने कस्टमर को टोक के उसको सर्विस देने से इनकार करे कि आप जब तक मास्क नहीं पहन के आएंगे तब तक आपको जो है हम सामान नहीं बेचेंगे। ये हम एक तरह से एक रियलाइजेशन सभी को करवाना चाहते हैं कि मान लीजिए आप प्राइवेट बस चलाते हैं और मास्क के बगैर भी आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं, कल को आपके ही बस में चलते हुए 2, 3, 4, 10 लोग अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो आपके बस को भी खड़ा कर दिया जाएगा और आप बस नहीं चला पाएंगे। सैनिटाइजेशन करने के लिए 1 दिन 2 दिन जो भी गाइडलाइंस है उसमें आपको जो है आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो अब सिमिलरली कोई दुकान है या कोई शॉप है जहाँ पे एक साथ संक्रमित लोग आ गए तो उसके लिए भी वो 1-2 दिन जैसे भी है उसको बंद करके सैनिटाइज किया जाएगा। तो आपके बिजनेस को भी क्षति होगी अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, आप खुद भी बीमार पड़ सकते हैं और तब आपका ही नुकसान है। तो इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन, इस तरह की अवेयरनेस जो है हम फिर से जो है लोगों को बार जो है वो पहले भी करते आ रहे हैं, पर अब दोबारा जो है ज्यादा जोर देके जो है लोगों के बीच में साझा करेंगे। बसों में जो ओवर क्राउडिंग है, हाउ टू स्टॉप इट? और विदाउट मास्क है मैम उसमें ये हमारा इसीलिए प्रयास है ताकि हम अब ये सिर्फ नहीं करें कि दफ्तरों में इंश्योर करें कि दुकानों में इंश्योर करें। तभी मैं बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि हम बसेस में भी इस तरह का जो है वो आईसी मटेरियल पहुंचाएंगे। हम टैक्सियों में भी इंश्योर करें कि भाई ज्यादा लोग ना हो और मास्क के बगैर एटलीस्ट, जो व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल नहीं है करना, कि एटलीस्ट मास्क के बगैर कोई भी ना घुसे। तो इसमें हम प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को, हम जो हमारे टैक्सी यूनियंस हैं या हमारे व्यापार मंडल है उनको भी इस पूरे कैंपेन में इन्वॉल्व करेंगे। मैडम, जो बाहर से मूवमेंट रह रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे बाहरी राज्यों में बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है, जैसे पंजाब की बात करें तो जो लोगों की मूवमेंट है उसके लिए थोड़ी कोई गाइडलाइन अभी सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से और नेशनल लेवल पे भी लोगों की मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो तो चलेंगी। लेकिन एज लॉन्ग
लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ से भी लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जगहों से भी आ रहे हैं, तो उसमें कोई नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस जो है वो सबको फॉलो करनी पड़ेंगी। और टेम्पल एरिया में भी क्योंकि काफी ज्यादा लोग आते हैं, तो वहाँ पे स्पेशली हमने लोकल पुलिस से रिक्वेस्ट की है बाबा बालकनाथ एरिया के आसपास कि वहाँ पे चाहे वो बाहर से आए या कोई भी आए, उनमें भी स्ट्रिक्टली जो है चलानिंग होगी जहाँ पे वो मास्क का उपयोग नहीं करेंगे। नहीं, पर जैसे जो लोग जैसे गांव में आते हैं, बाहर से जो रह रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, जैसे पंजाब से आ रहे हैं या बहुत सारे लोग मुंबई दिल्ली से आ रहे हैं, तो उनका चेक कैसे रखेंगे आप? जो गांव में आते हैं उनकी बात करें। नहीं, अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले अलाउड नहीं था कोई दूसरे राज्य से घुसना या इस तरह का, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ लोग जो है काफी समय से, ये तो खैर नई बात नहीं है, काफी समय से वो फ्री मूवमेंट है, ऑल इंडिया ही चल रहा है, और हमारे स्टेट में भी कोई इस तरह के एडिशनल प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। हालांकि जहाँ पे कोई संक्रमित पाया गया, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है, चाहे वो बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री है या कहीं वो भीड़ भाड़ के इलाके में गया, कहीं किसी गैदरिंग में गया, उस तरह की इंफॉर्मेशन हम जरूर पूछ रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी निर्देश है कि 48 घंटे के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी की जाए। तो उसमें भी आप बिना डरे, ये तो जो संक्रमित है हम उनसे पूछते हैं आप किस किस से मिले हैं, ताकि हम आगे फैलाव रोक सकें। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना डरे, बिना झिझक के साफ साफ जो है अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है या कहीं वो गए हो उसको साझा करें। अदरवाइज कोई रोक टोक ट्रैवल के बारे में ना जाने की ना आने की कोई रोक नहीं है। कुछ लोग जो है लॉकडाउन के डर मारे बाहर जा रहे हैं, प्रवासी लोग काफी संख्या में, और उनकी काफी भीड़ देखने को मिल रही है बस स्टैंड पर, उनको रोकने की कोई व्यवस्था करनी है? ऐसी कोई सूचना अगर है तो हम डेफिनेटली उस बारे में जो है डिटेल में इंक्वायरी करेंगे। इस तरह की ना सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किए गए हैं, ना ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है अभी फिलहाल हमारे स्तर पे। इसीलिए ये इस तरह के निराधार जो है अफवाहें हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि उनसे बचें और उनको आगे जो है फैलाने से भी बचें, और आप लोगों के माध्यम से भी इस तरह की सूचना जो है वो चली जाए कि आप कंफर्मेशन के आधिकारिक रूप से जारी ना किए गए कोई भी इस तरह के जो नियम है उन पे विश्वास ना करें। और कोई भी इस तरह के डाउट्स हो तो कृपया हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारा फेसबुक पेज है या हमारा वेबसाइट है, उस पे भी आप लोग सूचना उपलब्ध कर सकते हैं। जो केसेस हैं, एक मिनट, जो दूसरे राज्यों से लोग आएंगे, सराय बंद हो गई हैं, तो रहेंगे कहाँ रात को? नहीं, देखिए हमें थोड़े से तो स्ट्रिक्ट कदम लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब अगर संक्रमण को रोकना है, मेला बंद करना है, तो हमें स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी। नहीं तो हम नहीं चाहते कि लोग आके रुके, क्योंकि जहाँ पे हम रुकने का या लोगों को इकट्ठा करने का मौका देंगे, संक्रमण वहीं से फैलेगा। तो वो बाय चांस आ जाए, बात की सुविधा ना। तो देखिए होटल्स तो वैसे भी प्राइवेट में काफी उपलब्ध होती हैं। हमारा सिद्धांचल होटल भी है, अगर पेमेंट बेसिस पे किसी को रहना, ऐसे तो लोग आ ही रहे हैं ना बाहर से। ऐसा तो नहीं है कि कोई एंट्री बंद कर दी पूरे जिले में या पूरे प्रदेश में। हम टेम्पल की सरायों को इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि कॉन्ग्रेगेशन ना हो पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आ रहा है और लोग रह नहीं रहे हैं, है ना। तो ऐसे प्राइवेट बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पे लोग रह सकते हैं। इसीलिए उस चीज को जो है ज्यादा हम बढ़ावा ना दें मेरे हिसाब से, उस थिंकिंग को, क्योंकि ऐसे तो हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती ही है, और ऐसे तो कोई भी सख्ती जो है वो बरतनी मुश्किल है। इसलिए हम वो अलाउ कर देंगे तो कल को केसेस और संक्रमण बढ़ेगा तो हमारे हाथ से जो है स्थिति बाहर चली जाएगी। मैडम ये जो पॉजिटिव केसेस थे ना पिछले जो आजकल कुछ आए, देयर आर रिपोर्ट्स की कई लोग जो वो अभी बाहर घूम रहे हैं, जैसे पहले प्रतिबंध लगाया जाता था उनके घरों के या उनके आसपास उनकी मूवमेंट के, उनके परिवारों के मूवमेंट के, उनको बहुत बुरी तरह से दैट इज बीइंग फ्लोटेड। क्या इस मामले में क्या कदम उठाएगी? इसमें हमने दोबारा, खैर ये नियम पहले से लागू हैं, बट क्योंकि और सख्ती बरतने की जरूरत पड़ रही है, हमने फिर से जो है ये आदेश जारी कर दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो सही तरीके से बनाए जाएं। चाहे पूरा गांव ना हो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि स्कैटर्ड केसेस हैं। हमारे यहाँ पे कोई क्लस्टर नहीं अभी तक रिपोर्ट हुआ है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। चाहे एक हो या 2 घर 3 घर, जो भी आसपास का एरिया है उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाएगा, और उसमें संबंधित जो वहाँ पे लोकल लेवल पे कोई भी अधिकारी है, चाहे वो पंचायत सचिव है या पटवारी है, इस तरह का, चाहे वार्ड में आशा वर्कर है,
किसी भी ऐसे लोकल लेवल की के किसी अधिकारी की जो है ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ साथ में जो हमारा कंसर्न पंचायत है और उनके वार्ड मेंबर हैं उनको भी इस प्रक्रिया में जो है शामिल किया जाएगा, ताकि जहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वहाँ की आवाजाही जो है बिल्कुल ना हो। इसलिए हम सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी साझेदारी में ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको अमल में लाएंगे। मैडम ये पिछली बार तो मैं पुलिस के लोग वहाँ खड़े रहते थे, यहाँ एक भी अगर केस पाया गया था पुलिस उनको रोका करती थी। अब ऐसी कोई प्रक्रिया कहीं लेकिन चंद्रशेखर जी वो समय तो बहुत पहले ही चला गया है। वो तो फर्स्ट लॉकडाउन या सेकेंड लॉकडाउन में उस तरह की स्थिति थी, पर तब केसेस कम थे, नंबर में कम थे और पूरा प्रतिबंध था, कोई भी चलता फिरता नहीं था। तब फोर्स अलग अलग चीजों के लिए जो है जरूरत नहीं पड़ती थी। कोविड ही जो है वो मेन इशू था जिसपे सब कार्य कर रहे थे। अब जब सारी चीजें खुल गई हैं तो उतना फोर्स किसी भी के लिए, किसी भी जिले के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पे हम पुलिस को खड़ा कर पाए। इसीलिए हम लोकल जो है हमारी लोकल बॉडीज हैं, पंचायत हैं, लोकल लेवल के अधिकारी हैं, उनको हम इस पूरी प्रक्रिया में शामिल इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो है ये इस चीज को इम्प्लीमेंट करना जो है हमारे लिए आसान हो और लोग आपस में भी जो है उनका ये जागरूकता रहे कि कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या है। ऐसा है कि कई अब किसी कहीं केसेस आए हैं उसमें एक फैमिली के 4 लोग हैं, उनको कैसे कंटेन करेंगे? ये तो पूरी फैमिली जो है वो घर ही कंटेनमेंट जोन होगा ना मैडम। ये ना फिर उसके बावजूद भी वो दे डोंट बॉदर। नहीं, अगर ऐसा कोई सच में पाया जाता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई पहले भी हुई है और अभी भी होगी, पर हम कार्रवाई करने से पहले जागरूकता ज्यादा फैलाना चाहते हैं ताकि वो नौबत ही अब ना आए। अभी जो भी किया है ढिलाई थी, अब हम चाहते हैं कि अब के बाद अब फिर से ये स्थिति और बुरी ना हो। मैम एक टेम्पल से संबंधित क्वेश्चन था मैम, लगभग मैं आपके 1.5 मिनट लेना चाहूंगा सिर्फ। ये मेरे लाइफ पे क्वेश्चन है, एक हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, म्युनिसिपैलिटी से, ब्लॉक से। हेल्थ से रिलेटेड ये है कि जो आपका हॉस्पिटल है, जो जोनल हॉस्पिटल पहले था, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जब भी लोग जा रहे हैं तो वहाँ एक ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है बिफोर स्क्रीनिंग। तो जो बिफोर स्क्रीनिंग वाली पहले आप कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, पहली बात। और मेडिसिन ओपीडी और जो आपकी ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी है, वहाँ सबसे ज्यादा जो भीड़ के साथ साथ और अलग परेशानी आ रही है। तो वहाँ पे क्योंकि जो पेशेंट आपने एक बार पर्ची बना दी, दोबारा स्क्रीनिंग नहीं होती पेशेंट की, दोबारा आने पे 1 हफ्ते बाद दोबारा आता है, स्क्रीनिंग नहीं होती है। उसकी पर्ची पे लिखा होता है ठीक है स्क्रीनिंग, दोबारा स्क्रीनिंग नहीं करते। तो एक वो क्लियर कीजिए आप पॉइंट। दूसरा, एजुकेशन में इस समय पेपर चले हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, साथ में कुछ एक स्कूल में। तो स्कूल में लगभग 30 बच्चों की क्लास है, तो 30 बच्चों की बैठने की जगह है, तो उस पर क्लियर कीजिए। तीसरा, आपका जो म्यूनसिपैलिटी आपने जगह जगह पे बेंचेस लगा रखे हैं, उनको सैनिटाइज तो किया नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे लोग बैठे हैं तो वहाँ कंटेमिनेशन होने के चांसेस हैं। और तीसरा, ब्लॉक में इस समय ट्रेनिंग चली है, तो सभी पंचायत प्रतिनिधि जगह जगह से आते हैं और विदाउट स्क्रीनिंग वो लोग अंदर ब्लॉक में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इन 4 प्रश्नों के जवाब। देखिए, पहली बात तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी के लिए ये जो है की जाती है, ये पर्टिकुलरली एक चैनल या उसके लिए नहीं है। तो ये इस तरह के सवाल आपको बात के लिए रखने चाहिए आइडियली, पर फिर भी इसमें से कुछ चीजें सभी के लिए रेलेवेंट हैं, तो मैं सिर्फ आपको नहीं सभी के लिए साझा करना चाहूंगी। पहली बात तो सैनिटाइजेशन, जो आपका आखिरी पॉइंट था, उस पर मैं बोलना चाहूंगी कि सभी जो एमसीज हैं, जहाँ जहाँ मार्केट्स हैं, क्योंकि हर जगह पूरे जिले में सैनिटाइजेशन तो प्रैक्टिकल नहीं है, पर जहाँ जहाँ मार्केट्स हैं, जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ के एरियाज होते हैं, वहाँ के लिए हमने सारे जो एमसीज या नगर पंचायत है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि दिन में हफ्ते में कम से कम 3 बार जो है उनकी सैनिटाइजेशन वो सुनिश्चित करें। सारे पब्लिक एरियाज में जहाँ बैठने की जगह हैं या मार्केट प्लेसेस हैं और टॉयलेट्स हैं, उसमें जो है सैनिटाइजेशन वो सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात, नीटी ग्रिटीज जो है मेडिकल कॉलेज की अंदर की व्यवस्था की, वो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन के लिए आप स्पेसिफिकली आप भेजें, थोड़ा सा जो है आपको बेटर जानकारी जो है शायद मिल पाएगी। पर जहाँ पे स्क्रीनिंग की बात है और भीड़ भाड़ की बात है, स्पेस की देखिए अवेलेबिलिटी की काफी कमी रहती है, क्योंकि अभी ये टेम्परेरी वहां से चल रहा है। फिर भी हमने कॉलेज प्रशासन को ये रिक्वेस्ट किया है कि जहां तक पॉसिबल हो आसपास के एरियाज को भी शामिल करके अपना फ्लू कॉर्नर है उसको अच्छे तरह से सुनिश्चित करें कि वो चले। उसके लिए एडिक्वेट स्पेस हो ताकि फ्लू कॉर्नर में जो हमारी स्क्रीनिंग हो रही है वो सुनियोजित तरीके से हो, ताकि आगे को सुचारू रूप से मरीज जाते रहें।
जहां तक कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जगह ही कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि थोड़ा खुद भी जो है इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क के प्रयोग का पालन कृपया करें, क्योंकि आप खुद ही ये चीज समझेंगे तो उससे ज्यादा उपलब्धि की कुछ नहीं हो सकती जब हम खुद ही जो है केयरफुल हो जाएं। तो वो भी रिक्वेस्ट सभी से रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये अचानक से स्पेस बढ़ तो सकता नहीं है, तो हम सबको मिलकर इसके लिए जो है सभी की सहभागिता से ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोविड के गाइडलाइन का ज्यादा से ज्यादा जो है वहाँ पे पालन है। तो ब्लॉक की ट्रेनिंग आगे तो नहीं बढ़ाई जाएंगी? जहाँ तक जो भी आपको पता है कि जब भी संक्रमण बढ़ते हैं हम ऑनलाइन माध्यम में चले जाते हैं, हमें PRIs को भी ट्रेन करना भी जरूरी है। हमारे इतने सारी चीजों में PRIs ही हमारे सहभागी हैं, हमारे पार्टनर्स हैं। तो जहाँ भी जिस तरह की जरूरत होगी, जहाँ पे हॉल्स बड़े हैं या टाइम स्टैगर करके बुलाना पॉसिबल है, वहाँ वैसा किया जाएगा। और मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग तो हम हर ही चीज में जो है उसका नॉर्म हम बना चुके हैं, तो वैसे ही सभी मीटिंग्स में जो है इसका ध्यान रखा जाएगा। मैम मैं दोबारा फिर वापस लौटना चाहूँगा त्योसी मंदिर पे। जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं मैम ना, तो क्या मंदिर में हवन अलाउड रहेगा? और दूसरा जैसे बाबा का रोड चढ़ता है, ये दोनों चीज़ें जारी रहेंगी या इस पर कुछ? हवन में हम अलाउ नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि मेले के समय में स्पेशली सैटरडे संडे को बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं लोग, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। बाबा का रोट जो है वो चढ़ा सकते हैं श्रद्धालु, पर उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चढ़ा के उसको साथ में ले जाएं, उसको वहां पे छोड़ के ना जाएं, ताकि वहां से ज्यादा कांटेक्ट ना हो आगे 5 लोगों की। तो वो रोट चढ़ा सकते हैं, उसको साथ में ले जाएं। और दूसरा मंदिर के ही बारे में, क्योंकि आपने सवाल पूछा, तो एडिशनल एक जानकारी मैं देना चाहूंगी कि हम मंदिर का बाजार वगैरह जो है वो सब खुला रहेगा, क्योंकि रोड का प्रसाद है या वैसे दूसरी खाने पीने की वस्तुएं वहाँ मिलती हैं और लोकल इकोनॉमी भी उस पर डिपेंडेंट है, वो मेले के अलावा भी खुली रहती हैं। तो जो मेले के अलावा चीजें खुली रहती हैं उनको हम खुला रखेंगे, बाजार भी खुला रहेगा, लेकिन सभी जो हमारे वहाँ पे दुकानदार हैं, जो भी वहाँ पे काम करते हैं, उनको स्ट्रिक्टली हिदायत दी जाती है कि मास्क का उपयोग के बगैर जो है कोई भी कार्य ना किया जाए, खरीदार को भी एंटरटेन ना किया जाए। जो ट्रस्ट का लगता था लंगर वो चलेगा बंद? नहीं, हम सारे लंगरों पे जो हमारे तरफ से लंगर लगते हैं उनको प्रतिबंधित करने के आदेश हैं सरकार द्वारा भी, और उनको देखते हुए हम उनको नहीं चलाएंगे। और जागरण भी बंद हो जाएगा? जो भी मैंने यही बोला ना, जो आपके गैदरिंग्स हैं, जैसे पहले भी आपको ध्यान होगा कि क्लोज स्पेस में 50% कैपेसिटी या 200 जो भी कम होगा उसमें से वो अलाउड होगा।